अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, आप लोगों को आज ठंड तो पड़ गई होगी। 141 रन की बल्लेबाजी देखकर, पार्टनरशिप देखकर, बिग बैश लीग की नंबर 1 पार्टनरशिप है ये मैं आपको बता दूं। ये पार्टनरशिप स्टीव स्मिथ और बाबर आजम, दुनिया के दो बेहतरीन बल्लेबाज, बिग बैश लीग के अंदर आज शानदार किस्म की जो है बल्लेबाजी की है। लेकिन आपको बताते चले, एंड में बाबर आजम गुस्सा खा गए। और गुस्सा क्या खाया बाबर आजम ने? जब बाहर जा रहे थे तो पवेलियन की जो रस्सी होती है, रोप, बाउंड्री रोप, उसको बल्ला मार कर गए हैं। ये क्या स्टोरी है, क्यों उन्होंने बल्ला मारा, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ आपको बताते चले कि आज सिडनी थंडर वर्सेस सिडनी सिक्सर, यानी कि बाबर आजम वर्सेस शदाब खान की एक्स टीम का मुकाबला था। और सिडनी सिक्सर जो है 5 विकेटों से ये मैच जीती है। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्यों लड़ाई हुई है, क्यों अग्रेशन हुआ है, और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने क्या कहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की शानदार 141 रन की बल्लेबाजी ने, जहां पर सिडनी सिक्सर की टीम को 4 चांद लगाए गए, वहीं पर इन दोनों के दरमियान जो है खटपट भी शुरू हो गई। और खटपट कैसे शुरू हुई कि 11वें ओवर के अंदर बाबर आजम ने 3 डॉट बॉल जो है वो खेल दी। उसके बाद जब लास्ट बॉल आई तो बाबर आजम हिट मारकर निकलने लगे थे, और बाबर आजम ने जो है बकायदा तौर पर कॉल की स्टीव स्मिथ को। लेकिन स्टीव स्मिथ ने क्या कि भाईजान 3 बॉल तुसी डॉट खेलियां ने, तो आखिरी भी आप ही खेलो, यानी आप ही खेलो। तो बाबर आजम जो है वहां पर गुस्सा हो गए। बाबर आजम है, एक कैप्टनसी मटीरियल है बाबर आजम, और स्टीव स्मिथ भी कैप्टनसी मटीरियल है। तो आपको बताते चले, जब 12वां ओवर शुरू होता है तो स्टीव स्मिथ चार्ज लेते हैं, और स्टीव स्मिथ जो है 4 छक्के और 1 चौका खड़का देते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि जो 12वां ओवर था वो बिग बैश लीग का सबसे महंगा तरीन ओवर है, कि एक ओवर में 32 रन पड़े हैं, 32 रन पड़े हैं। और मैं तो वहां पर ना हैरान हो गया। मैंने कहा अगर ये स्टीव स्मिथ आउट हो गया ना तो सदरलैंड वाली कुत्ते वाली हो जानी है। जिसने सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को बाहर भेजा था ना, उसके बाद रन आउट हो गए थे। तो मैंने कहा अगर स्टीव स्मिथ आउट हो गए ना तो भाई स्टीव स्मिथ की खैर नहीं। आज सोशल मीडिया पर फैंस ने आग लगा देनी, आग के तेरी जुर्रत कैसे हुई, तूने बाबर आजम को रन लेने से मना किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही 13वां ओवर स्टार्ट होता है तो बाबर आजम जो है मैकेंड्रियो की बॉल के ऊपर, पहली बॉल के ऊपर जो है वो विकेट आउट हो जाते हैं। और बाबर आजम जैसे ही पवेलियन क्रॉस करते हैं ना, यानी रोप के पहुंचते हैं करीब, तो बाबर आजम ऐसे करके ना बल्ला मारते हैं, और फैंस एकदम ऐसे शॉक हो जाते हैं, यार बाबर आजम को क्या हो गया। तो दोस्तों, इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब 10वां ओवर खत्म हुआ ना, 11वां ओवर बिग बैश लीग के अंदर आप 11वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक ना 2 पावर सर्ज ले सकते हैं। पावर सर्ज मतलब 2 पावर प्ले के ओवर ले सकते हैं। तो जब बाबर आजम 10वां ओवर हुआ तो बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ को कहा कि पावर सर्ज ले लें। तो स्टीव स्मिथ ने कहा कि नहीं, मुझे पहले 20-25 रन का ना एक ओवर खेलने दो, उसके बाद लेंगे। तो अब जब 11वें ओवर में बाबर आजम ने 3 डॉट बॉल खेली ना, स्टीव स्मिथ थोड़ा सा एग्रेशन में आ गया, क्योंकि उन्होंने एक प्लानिंग बनाई हुई थी। तो उन्होंने कहा आखिरी बॉल भी ना आप ही खेलो। तो 12वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने जैसे 32 रन बनाए तो स्टीव स्मिथ ने कहा ऐ पे आज मैच। तो 13वें ओवर के ऊपर, 13वें ओवर की पहली बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हो गया। बाबर आजम जो है वो गुस्से में आ गए। अब स्टीव स्मिथ के मुताबिक यह है कि बाबर आजम को मेरी बात पसंद नहीं आई, ये स्टीव स्मिथ खुद मान रहे हैं। और बल्कि वहां पर कमेंटेटर जो है वो हैरान हो गया, वो कह रहा है वो भाई दोनों दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, नंबर 1 प्लेयर है। और बाबर आजम को जो है, बाबर आजम आज भी नंबर 1 प्लेयर है, और बाबर आजम को स्टीव स्मिथ मना कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि पहले भी मैकग्रा जो थे उन्होंने बाबर आजम के ऊपर ये बात की थी कि आपको डॉट बॉल्स जो है वो नहीं खेलनी, आपको पावर सर्ज यानी कि पावर हब बनना है, प्रोएक्टिव इनिंग खेलनी है। और जब आप T20 के अंदर 3 जो है वो डॉट बॉल्स खेलेंगे तो भाई फिर मसले मसाइल तो होंगे। बहरहाल आज 141 रन की पार्टनरशिप के अंदर 47 रन बाबर आजम के हैं। 42 बॉलों पर 100 किया स्टीव स्मिथ ने, 42 बॉलों पर। आप अंदाजा लगाएं कि अगर दोनों की मैं बॉल्स अगर कैलकुलेट करूं ना तो 42 बॉलें खेली हैं स्टीव स्मिथ ने, 42 बॉलें स्टीव स्मिथ ने खेली हैं, 100 रन हैं। और बाबर आजम ने 39 बॉलें खेली और 47 रन है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 कर लें तो आप देखिए 3 बॉलों का फर्क है और रन्स का 50 का फर्क है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 120 का, और स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट है 239, यानी कि 238 है। तो अप्रोक्सीमेटली आप 40 कर लें तो डबल फिगर की बात है, डबल।
तो अब देखें इस सारे मैटर के ऊपर जिस तरह पाकिस्तानी बल्लेबाज या पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश लीग के अंदर इनको वेलकम किया गया था ना, तो भाई वो वेलकम हुआ नहीं। यानी कि वेलकम तो बड़ा शानदार टोल टमक्कों के साथ किया गया था, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं ना वो अपने काम के ऊपर पूरा नहीं उतर सके, अपनी बल्लेबाजी के ऊपर, उस म्यार के ऊपर जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था ना ऑस्ट्रेलियंस ने, वो सामने नहीं आ सका। अब ये स्टीव स्मिथ को आप देख लें, टेस्ट खेलता है तो ऐसे स्लो क्लासिक क्रिकेट खेलता है, लेकिन जैसे ही T20 के अंदर आता है तो स्टीव स्मिथ भाई 360 डिग्री में फिर जाता है। स्टीव स्मिथ जिसका टेस्ट के अंदर स्ट्राइक रेट 80 होता है, 70 होता है, वो 240 पे पहुंच जाता है। तो अब जब ये सारे फर्क नजर आते हैं तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार स्टीव स्मिथ इज अ वंडर बॉय, स्टीव स्मिथ इज वंडर बॉय। एंड बाबर आजम के बारे में लोग परेशान हो जाते हैं, बाबर आजम को फिर रन लेने से रोक दो तो भाई पाकिस्तानी फैन परेशान हो जाते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि बाबर आजम के बारे में बात नहीं सुन सकते हम। तो लिहाजा बाबर आजम ने कल एक स्टेटमेंट भी उनकी जारी थी, वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए मैं आईसीसी की ट्रॉफी जीतना चाहता हूं, मेरी दुआ है बाबर आजम आईसीसी के लिए ट्रॉफी जीते पाकिस्तान की तरफ से, हम तो खुद खुशियां होंगे, लुडियां डालेंगे। लेकिन अभी भाई बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं बिग बैश लीग के अंदर जो उनके हाल हो रहे हैं ना, ये अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से होना। और मेरे ख्याल से सिर्फ इसके अंदर मोहम्मद जमान ने उस दिन जो जमान खान जो है उन्होंने उस दिन डेथ ओवर एक अच्छा किया, और हारिस रऊफ जा रहे हैं नंबर 1 के ऊपर, बाकी तो कोई इधर उधर नजर नहीं आ रहा। और हारिस रऊफ पहले भी बिग बैश लीग की प्रोडक्ट है, वहीं से उनको रूज मिला है। तो अब देखना है आगे क्या अपडेट्स आती हैं। चैनल पे आए हैं नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।